वाहिद पाकिस्तान की लाहौर की ऐसी लड़की है जो गाड़ी में जो है अपना कारोबार जो है जिसने शुरू किया हुआ है, तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार जो है वो खुश है आपकी इस एक्टिविटी। मैं भी उस तरह ही सड़कों पर एक धूल की तरह चलती रही हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कभी मेहनत को हार नहीं समझा। पसीना मेरी शान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रात में मुतायब न्यूज़ के साथ ये आप एक अमीर खतून देख रही है। इनकी कोठी चेक करें, इतनी बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें कोठी दिया, गाड़ी दिया, रहन सहन दिया, ज्वेलरी दिया, गोल्ड दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये बाजी जो है इतनी गर्मी में, इतने सख्त मौसम में, तूफान में, आंधी में, बारिश में रोजाना सुबह अपनी गाड़ी जो है वो निकालती है। और गाड़ी निकाल कर जो है पीछे इन्होंने बेडशीट्स रखी हुई है, लेडीज की मुख्तलिफ आइटम्स रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं, मुख्तलिफ अशिया रखी हुई है। और ये रोजाना जो है मुल्तान रोड पे ये चीजें जो है वो सेल करती है। और आपके पास माशाल्लाह घर है, कोठी है, करोड़ों में होएगी, गाड़ी है, ज्वेलरी है, पैसा है, तो फिर भी आप ये जो है ये काम करिए इतना सख्त। मेरे बाप दादा वजीर सफ़ीर नहीं रहे। मैं भी उस तरह ही सड़कों पर एक धूल की तरह चलती रही हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कभी मेहनत को हार नहीं समझा। पसीना मेरी शान है। और इसी दौरान मुझे पीपल्स पार्टी ने एक सीट भी अता की है, जो कि किसी सियासी जमात ने अपने मतलब आप सियासत में भी है, फिर भी आप जो है वो सड़कों पे ये बेच रही हैं। उन्होंने बल्कि विरासती निज़ाम को कैंसिल करके ये साबित किया कि हुनर हो किसी में तो बच्चे अपनी जगह बना सकते हैं। ये सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से हासिल किया। इतनी गर्मी में एसी वाली कोठी से निकलने का दिल करता है कि आप इतनी गर्मी में निकले और ये बेडशीट और कंबल जो है वो सड़कों पे बेचे। ये मेरे मालिक की शान है कि ऐसा दिल अता किया कि पब्लिक में एक अवामी शख्सियत हूँ। और माशाल्लाह गवर्नर साहब सरदार सलीम हैदर साहब ने गवर्नर हाउस में जश्न रख के मुझे परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट का अवार्ड भी दिया। जब सड़कों पे उतरती है और ये चीजें बेचती है तो आवाजें भी लगाती है, आजे आजे बाजी ले ले। अल्लाह ताला ने कभी ज़रूरत ही नहीं रखी, लोग मुझे पहचानने लगे। लाहौर शहर में लोग खुद ही मुझसे चीज़ें खरीद लेते। कहाँ कहाँ चीजें जो है ये आप अपनी बेचती मैं ठोकर से लेकर रायविंड तक जितने भी बीच में सेंट्रल एरियाज आते हैं, चाहे वो झोंपड़पट्टियाँ हों, कोठियाँ हों, हमारे जैसे लोगों के घर हों या रूटीन का तबका, मैं सब में ये चीज़ें फ़रोख्त। कुछ काम मेरे पैशन है, कुछ मेरे जज्बे हैं, कुछ मेरा हुनर भी है। इसमें कुछ लेडीज़ की पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाहौर शहर में कोई भी लेडीज़ सेल नहीं कर रही घरों में जाके। तो कोशिश ये कि बहनों भाभियों को कुछ ऐसी पर्दे की चीज़ें घरों पर भी मिल जाएं, जिसके लिए उन्हें दुकानों पे जाना पड़ता है। तो आसानी होती है। आजकल फ्यूल्स के भी रेट इतने ज़्यादा हैं। लोगों के घरों में आप मेकअप भी पहुंचाती है, लोगों के घरों में आप चादरें भी पहुंचाती है, तौलिए भी पहुंचाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आम ज़रूरत। कुछ आप तो ये सारा कुछ आप खरीदती कहाँ से? ये मुख्तलिफ जगहों से मैं ख़रीदती हूँ और अच्छी दुकानों से माल अच्छे किस्म का लेकर देती हूँ, ताकि कंप्लेंट ना हो और क्वालिटी को मैं हमेशा मेंटेन करूँ। बताइए रोजाना कितने बजे आप निकलती है ये बेचने के लिए और शाम को कितने बजे घर आती बिल्कुल, मैं 8 बजे घर से निकल जाती हूँ, फिर एक बार दोपहर में वापस आती हूँ, घर का निज़ाम देखती हूँ, फिर मैं दोबारा निकलती हूँ। और दिन में 3 से 4 मैं लंबे राउंड खींचती हूँ। शाम को अगर टीवी का शो मिले तो मैं वापस आती हूँ, वरना मैं सेल्स में मशगूल रहती हूँ। है? बेडशीट की क्या कीमत है? मेरी बेडशीट से देखें, इसका मैं घरों के हिसाब से रेट देती हूँ। कोठियों में अच्छे पैसों पर भी बिक जाती है, लेकिन जो बिल्कुल आम हल्के लोग हैं उनसे मैं सिर्फ ख़रीद के पैसे लेती हूँ। क्या बात जबरदस्त। और आपके जो है ये कंबलों के क्या रेट थे? कंबल्स के भी ये देखें, जिस तरह की आबादी होती है उस तरह से पैसे। अब जैसे झोंपड़पट्टी है तो वो ख़रीद के पैसे भी दे जाएं तो बड़ी बात है। उनसे मैं 2-3 दफ़ा में थोड़े थोड़े करके भी वसूली कर लेती हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे दें, बेटियों का जहेज़ बनाएं। जो लोग गुजरते राहगीर होंगे वो आपको देख के हैरान और परेशान तो होते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, लोगों ने बड़ा हौसला दिया। लाहौर शहर में मेरे काम को पसंद किया गया, क्योंकि मुझसे पहले आज तक किसी औरत ने ऐसी हिम्मत की ही नहीं है। तो आप वाहिद पाकिस्तान की लाहौर की ऐसी लड़की है जो गाड़ी में जो है अपना कारोबार जो है जिसने शुरू किया हुआ है, तो मोहल्लेदार और रिश्तेदार जो है वो खुश है आपकी इस एक्टिविटी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इसके बारे में हम बाकायदा फिर भी शो करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अगर लोग ना कहते तो आज मैं इस मजबूत मकाम पर ना होती। चले जी, ये सहर नदीम बारी और बड़ी जबरदस्त किस्म का ये जो है वो काम कर रही है और हैरान परेशान करने वाला काम कर रही है माशाल्लाह। अच्छे खानदान से ये है, कोठियों वाली है, गाड़ियों वाली है, सोने वाली है, पैसों वाली है, लेकिन फिर भी ये लोगों के सामने अपने आप को मिसाल बनाने के लिए जो है रोजाना इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में जो है अपनी आलीशान गाड़ी में बैठती है, जाती है और बेडशीट्स वगैरह, कंबल्स वगैरह, तौलिए वगैरह, मेकअप वगैरह, लड़कियों की दूसरी जो जरूरी अशिया होती है वो जो है लोगों के घरों में जाके भी बेचती है और सड़कों पर खड़े होकर जो है वो भी बेचती है। तो देखें जी कितना जबरदस्त किस्म का ये काम करिए, क्योंकि ये चाहती है कि लड़कियों को जो है वो इससे मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी पाँवों पे जो है वो खुद खड़े हुए। तो अगर आपको इनकी मोटिवेशनल स्टोरी जो है पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।